चलिए तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। वर्गीकरण क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वर्गीकरण का मतलब हो गया कि जैसे चार लोग हैं, मान लो इधर देखो, 1 2 3 और एक होता हो गया 4। चार लोगों में 3 लोगों का गुण एक जैसा होगा। जैसे मान लो 3 लोग सांवले सांवले हैं और एक लोग क्या हो गया, गोरा हो गया। तो इसमें वर्गीकरण में क्या बताइएगा, कौन अंतर है, जो गोरा वाला है, अंतर वही ना होगा। तो मतलब क्या है कि 3 गो एक क्वालिटी का होगा, एक गो उनसे भिन्न होगा। देखो इधर ध्यान दो, 3 गो किस क्वालिटी का होगा, एक क्वालिटी का, और एक गो क्या होगा, भिन्न होगा। अब आपको समझना है भाई 3 लोग छोटे छोटे भी हो सकते हैं, एक थोड़ा लंबा हो सकता है, ये भी बात है। लेकिन अब इसको समझना है थोड़ा सा कि ये किस किस प्रकार से होता है। ये तो मैं वर्गीकरण का बात बताया हूँ बस। अब देखिए वर्गीकरण देखा जाए तो पहला होता है शब्दों के लिए। किसके लिए होता है, शब्द के लिए होता है, यानी शब्द भी देखा जाएगा। अगर दूसरा देखा जाए तो अक्षरों में भी, इधर ध्यान दीजिए, अक्षर में भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तीसरा देखा जाए तो शब्द हो गया, अक्षर हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, शब्द और अक्षर हो जाएगा, है शब्द और अक्षर हो जाएगा मिक्स। और चौथा भी हो जाएगा अंकों में। किसके में, अंक में। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग, अच्छे से देखिए। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने टाइप से पढ़ना हमको, 4 टाइप से पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण, और शब्द अक्षर का वर्गीकरण, और क्या होगा, अंकों का वर्गीकरण। यानी सब में जो है वर्गीकरण पूछा जाता है और आपके पेपर में आता है। शब्द में कैसे देगा, मान लो कोई शब्द दे दिया, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ फलों के नाम बताइए। फल के नाम क्या होता है, आम होता है। चलो भाई आम, आम हो गया, सेब हो गया, है ना, और यहाँ पे अंगूर हो गया। 1 मिनट। और यहाँ पे चौथा देखिए, 3 गो हो गया। एक और हम लिख दे रहे हैं, एक हम ले प्याज। क्या लिख दे रहे हैं, प्याज, प्याज लिख दिए। अब आप बताइए इसमें भिन्न कौन है, भिन्न कौन है इसमें, प्याज भिन्न होगा। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, फल हैं, और ये क्या है, सब्जी है। आ रहा समझ में। तो ये सारे फल हो गए और ये सारे, ये अकेला क्या हो गया, सब्जी हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे देगा, जैसे अक्षर में दे दिया, इधर देखो ए दे दिया, ई दे दिया, आई दे दिया, और यहाँ पे टी दे दिया। बताओ इसमें कौन भिन्न है जी, बताओ बताओ इसमें कौन भिन्न है, कौन भिन्न है इसमें देख के बताओ कौन भिन्न है। अक्षर में है टी भिन्न है, बहुत बढ़िया। टी इसलिए भिन्न है, क्यों, क्योंकि टी वॉवेल नहीं है, क्या बोलते हैं, व्यंजन है। और ए ई आई तीनों क्या है जी, वॉवेल है। तो आपको बस ये समझना है कि ऐसे ही देगा, बस दिमाग में रखना 3 गो एक जैसे होगा, एक जैसे, और एक वो अकेला तन्हा, मैंने समझ रहे हो ना। इधर 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 ध्यान दीजिए। शब्द अक्षर वाला भी हो गया। शब्द अक्षर में क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। और अंक वाले में भी बता दे रहे हैं, मान लो जैसे 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, ऐजा 8 हो गया। बताओ कौन अलग है, बताओ कौन अंतर में है, किसको आप अंतर में देख रहे हैं, कौन भिन्न है, तन्हा तारा कौन है इधर, 25, 1 मिनट, 8 है। क्यों, क्योंकि ये 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, और 8 किसी का वर्ग नहीं होता है। आ रहा समझ में। तो कौन हो जाएगा, 8। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन समझना आपको। अब चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, शब्दों का, और बेहतरीन बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया है। अब चलिए तो अब पढ़ा रहे हैं। जैसे 4 गो सहेली हैं, 3 गो माने शांत है, 1 गो झगड़ा ही नहीं, तो वो ना अलग हो जाएगा जी। इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान दो। चलो यहाँ पे बताओ, सभी लोग आंसर बताएंगे और जितना जल्द हो सके बताइए। बोलिए, कुत्ता, खरगोश, कबूतर, बिल्ली, कौन अलग है जी। देखो यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा, ऑपरेटर में पूछा हुआ है, कौन अलग है जी, कौन अलग है बताओ। कबूतर, बिल्ली, कौन अलग है, कबूतर अलग है। क्यों, क्योंकि कुत्ता जो है और खरगोश जो है और बिल्ली जो है, ये तीनों जानवर हैं। क्या हैं, जानवर हैं। जबकि कबूतर क्या है, कबूतर क्या है जी, पक्षी है। पक्षी हो गया ना।
अब आप बताओ, ये तीनों क्या है? जानवर है, और वो अकेला क्या है? पक्षी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए अब पूछेंगे जिससे वो बताएगा, बात ना कीजिए। यहाँ देखिए, नाक है, हृदय है, बताइए यहाँ पे कौन भिन्न है? नाक, हृदय, यकृत, फेफड़ा। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, कौन सा सही होगा बताइए? नाक अलग है, क्यों अलग है? जवाब भी सुनिए। नाक जो है नाक शरीर के बाहरी अंग है, जबकि हृदय, यकृत और फेफड़ा इस सब शरीर का आंतरिक अंग है। तो बताइए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? ए, क्योंकि नाक क्या है? बाहरी शरीर है, बाहरी अंग है मतलब। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, हाँ इसमें बताइए कौन आंसर होगा? भारत, चीन, कनाडा, जापान, कौन होगा? अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। भारत, चीन और जापान ये तीनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किस महाद्वीप के अंदर? एशिया महाद्वीप के अंदर। जबकि कनाडा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका, बताओ अकेला है कि नहीं है? अकेला है कि नहीं है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है? कनाडा आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही। आ रहा समझ में आपको? यानी कि भारत, चीन, जापान ये तीनों किसके हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। जब आप ग्लोब पे सिंबल देखते हैं पूरा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एशिया महाद्वीप है, सब अलग अलग महाद्वीप है। ठीक है, अब इधर सुनिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कौन सी होगा? शब्दकोश में क्या होता है? शब्दों का भंडार होता है, वोकैबुलरी बोलते हैं ना। शब्दावली में भी शब्दों का भंडार होगा, परपाय कोश में भी शब्दों का भंडार होगा। लेकिन ग्रंथ सूची में, ग्रंथ में क्या होता है भाई? ग्रंथ में उसका जो मंत्र उंत्र लिखा जाता है, जो वो लिखा जाता है, पंक्तियाँ वगैरह, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? अलग है। अब ये तीनों एक गुण का है और ये ग्रंथ सूची क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आंसर बताइए कौन सही होगा। देखिए कई को रीजन निकलता है, जरूर नहीं कि एक रीजन निकलेगा, 2-3 रीजन भी निकल सकता है। इसमें आपको कौन भिन्न लग रहा है? वाराणसी होगा, प्रयागराज होगा, दिल्ली होगा, कानपुर होगा। दिल्ली दिख रहा है? चलिए दिल्ली क्यों दिख रहा है, कुछ रीजन हम बता दे रहे हैं। पहली बात कि दिल्ली भारत की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी। बाकी तीनों नहीं ना राजधानी है। बाकी तीनों क्या है? तो कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज तीनों उत्तर प्रदेश का शहर है। उत्तर प्रदेश का क्या है? शहर। अब देखो ये तीनों शहर है नॉर्मली, लेकिन भारत क्या, भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। एक और बात है, दिल्ली देखिए, एक तरीका तो ये हो गया, पहले बात सुनिए, 3 तरीका से इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। एक तरीका कि भारत, दिल्ली भारत का क्या है? राजधानी है। बाकी ये तीनों क्या है? शहर का नाम है। चलिए एक तरीका। दूसरा तरीका, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी और ये सब किसके नदी के तट पे बसा है? गंगा नदी के। तो ये तीनों एक क्वालिटी हो गया, तीनों में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो 2 अंतर हो गया। कई अंतर आप ढूंढ सकते हैं, जैसे ये एक और अंतर ढूंढ सकते हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित। जबकि बाकी सब प्रदेश नहीं है, सब एगो शहर है। ये देखो दिल्ली क्या है? प्रदेश है, और सब क्या है? शहर है। जैसे उत्तर प्रदेश दिया होता, बिहार दिया होता तो सब प्रदेश होता है, लेकिन ये सब क्या है? शहर है। तो कई अंतर ढूंढोगे, लेकिन आंसर तुमको एक ही मिलेगा। तो जवाब आप जैसे देना चाहें, भाई कोई लड़की चाहे कोई लड़का ये सोचे कि यमुना नदी वाला बात सोचे तब वो दिल्ली मारेगा, कोई भारत का राजधानी सोचे तब वो दिल्ली मारेगा, कोई अगर जो इसको स्टेट समझे और बाकी सबको सिटी समझे तो भी दिल्ली ही मारेगा, लेकिन मारेगा तो दिल्ली है ना। तो भाई सोच के ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोच लेते हैं। अब इधर बताइए, तोड़ फोड़, उत्पीड़न, दुख और परेशान कौन होगा? अब आपको ना इसमें एक वर्ड ढूंढना है कि कौन सा वर्ड समानार्थी शब्द को दर्शा रहा है। हाँ देखिए, परेशान होना और दुख होना और उत्पीड़न, ये तीनों कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द है और ये तीनों एक ही है कि नहीं है। लेकिन तोड़ फोड़ अलग हो गया। तोड़ फोड़ का मतलब इसका क्वालिटी शैतानी से हो गया। शैतानी होता है ना, शैतानी करना, बदमाशी करना, है ना जी। तो ये थोड़ा अलग हो गया। अब शैतानी करना, बदमाशी करना में दुख थोड़ी ना आएगा,
तो अलग बात हो गया। तो ये तीनों में एक क्वालिटी है और इसमें अलग क्वालिटी है, कोई दिक्कत है? अब आइए ये बताते हैं, बताइए आप इसमें कौन अलग है? कबूतर, गौरैया, तोता, कीवी इतना दे रहा है। हरियाणा सीटी पूछा हुआ है, कीवी होगा। हाँ, कीवी फल है देखो कीवी भी जो होता है ना वो भी छोटा पक्षी होता है, लेकिन उसका पंख बहुत छोटा होता है जिसके कारण ये उड़ नहीं पाता है। बाकी सब क्या हो जाते हैं जी? उड़ जाते हैं। सुन लीजिए, बाकी जितने दिख रहे हैं सब उड़ जाते हैं, लेकिन कीवी उड़ता नहीं। पंखा बंद कर दीजिए, दोनों सब बंद कर दीजिए, सब वो भी बंद कीजिए। हाँ है, देखिए इधर, तो कीवी क्या हो जाएगा? कीवी का पंख जो है छोटा होता है, बाकी सबका पंख बड़ा होता है, सब उड़ जाते हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर 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 ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ जल्दी बताओ, इसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी में कौन अलग है? बताइए, सीआरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, कौन होगा? बहुत बढ़िया, बहुत मारेंगे हम। इधर देखिए, क्रिकेट में बॉल का प्रयोग होता है, कास्को का गेंद होता है ना जी। हॉकी में भी किसका प्रयोग होता है? बॉल का। टेबल टेनिस में भी किसका प्रयोग होता है? बॉल का। अब बैडमिंटन में किसका प्रयोग होता है? चिड़िया का। तो अंतर कौन है बताओ? नहीं, बाहर क्या, सब खेले है, सब खेल ही ना है। तो बैडमिंटन में किसका प्रयोग होता है? चिड़िया का। और बाकी सब खेल में किसका प्रयोग होता है? बॉल का। आपको दिमाग लगाना है। तो बैडमिंटन होगा। वर्गीकरण कौन है इसका? बैडमिंटन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। है दे रहा है नन। नन का मतलब हुआ धर्म संध्वनी, मतलब साधु की, साधु जो होते हैं लोग, मुनि हो गया, और पादरी हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कौन अलग है? शूरवीर अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी आपको साधु को दर्शा रहा है, ये भी साधु को दर्शा रहा है। मैंने धर्मों के ये पादरी किसको होता है? जो चर्च में रहते हैं, तो सब तो धर्म गुरु को ही बता रहा है ना। लेकिन शूरवीर का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। तो शूरवीर अलग है। शूरवीर क्या होगा? अलग है। तो शूरवीर का मतलब योद्धा होता है, वो अलग है। और ये कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है? देखिए थोड़ा, यूपी SSS पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये तो हटा दीजिए दिमाग सीखने में, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे जाके आप ढूंढ के आंसर मारिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग है बताइए? शूरवीर अलग है। अब आ जाइए आगे, बताइए इसमें कौन अलग है? वृत्त। वृत्त कैसा बनता है? वृत्त एकदम गोल बनता है ना जी। ये हो गया वृत्त, आपका वृत्त बन गया। और वर्ग है ना, सॉरी, अच्छा वो मैं वृत्त उधर वाला देख लिया था, कोई बात नहीं। वर्ग ऐसा बनता है, चारों तरफ से बराबर। वृत्त ऐसा बनता है, गोला स्क्वायर बनता है ऐसे। त्रिकोण का मतलब ऐसे हो गया। अब बताइए इसमें क्या कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन से होगा? वर्ग होगा, वृत्त होगा, गोला होगा, त्रिकोण होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद याद कर लीजिएगा। जो गोला होता है वो त्रिविमीय होता है। कैसा होता है? त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय आकार का होता है। 3D बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? 3D। केनियो घुमा लीजिए, वो अब सही दिखाएगा। लेकिन ये होता है द्विविमीय। क्या होता है? द्विविमीय। ये भी होता है 2D, ये भी होता है 2D, और ये क्या होता है? 3D। तो बताइए इसमें कौन भिन्न है? गोला भिन्न है ना। क्यों? क्योंकि गोला कैसा होता है? त्रिविमीय। बाकी ये सब कैसा होता है? द्विविमीय। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा अलग से जो है। चलिए इधर देखिए। अच्छा मैच के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग। बाउंड्री दे रहा है, पिच दे रहा है और ग्राउंड दे रहा है। बताओ ये तीनों फील्ड को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसमें अलग कौन है? अंपायर। क्योंकि ये अंपायर आदमी हो गया, ये तीनों उसके फील्ड के जो है वो कंडीशन को बता रहा है, तो अंपायर हो जाएगा। अंपायर क्या करता है? बीच खेल में वो परिणामों को घोषित करता है कि आउट हो गया कि नॉट आउट हो गया, छक्का कि चौका, ये बात बता रहा है। तो ये अलग आदमी हो गया। बाकी ये पिच मतलब कौन? नीचे वाला जो फील्ड का जो है। ग्राउंड, पूरा ग्राउंड को ले लेंगे आप। बाउंड्री मतलब बाउंड्री टेलरता है कि भाई यहाँ से बाद छक्का चला जाएगा, चौका चला जाएगा। तो अंपायर इसमें अलग है कि नहीं बताइए? अलग वाले को ढूंढना है बस, जौन कुजात है उसी को छाटना है। ठीक है, बोलो इसमें कौन होगा? हिनहिनाना, चहचहाना, मिमियाना, ये क्या है? देखो ये तीनों आवाज़ है।
चहचहाना चिड़िया, मिमियाना, मिमियाना घोड़े में मिमियाते हैं, ठीक है। हिनहिनाना यो घोड़े वाले बात होते हैं, मिमियाना ही क्या ना बकरी का, हाँ ठीक है। तो अच्छा ये तीनों क्या है? जानवरों की आवाज़ है, जानवरों के जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ है। लेकिन उछलना आवाज़ है क्या बताइए? उछलना क्रिया है, और वो मनुष्य द्वारा चाहे किसी द्वारा क्रिया किया जाता है। बताओ इसमें कौन आंसर होगा जी? उछलना आंसर होगा। चलो एक आप लोगों से पूछा जाए, 1 मिनट आप लोगों से पूछा जाए, हाँ बताइए इसमें कौन आंसर होगा? पर्यावरण विज्ञान, पेशी विज्ञान, नेत्र विज्ञान, त्वचा विज्ञान, कौन होगा? पर्यावरण, एनवायरमेंटल साइंस। क्यों? सुनिए, क्योंकि पेशी विज्ञान में पेशियों के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान है भाई। नेत्र विज्ञान में नेत्र के बारे में पढ़ते हैं, त्वचा विज्ञान में भाई शरीर और जो त्वचा के बारे में। यानी कहीं ना कहीं इन तीनों में समानता ये है कि ये तीनों शरीर के बारे में पढ़ाता है, लेकिन ये जो पर्यावरण विज्ञान है ये शरीर के बारे में नहीं पढ़ाता। ये इन्वायरमेंटल, बारिश हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाता है। तो अब ये अलग नहीं हो गए, आपको अलग है, पूरा अलग हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। आगे कह रहा है इसमें बताओ कौन सही है। मैं बता रहा हूँ, सुनो। लेड जो होता है शीशा, ये होता है धातु। क्या होता है बच्चे? धातु। टीन जो होता है ये क्या होता है? धातु। चलो भाई, और ताम्र भी क्या होता है? धातु होता है। तो अब बताओ जब ये तीनों धातु है तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि इस्पात होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु। तो थोड़ा बहुत आपको तैयारी भी रहेगा तो ये सब समझ में आ जाएगा। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम दे रही, यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया तो फिर आप देखते कहीं टिक मार देंगे, कोई दिक्कत होगा किसी को? तो मिश्र धातु कौन है? इस्पात। इस्पात मिश्र धातु है, बाकी सब क्या है? धातु है। तो आपको अलग ही तो ढूंढना है ना, तो ये आप टिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, और इसमें तरह मणिक। मणिक होता है एक रत्न होता है, ये जैसे हीरा और रत्न होता है ना। बाकी सब धातु है, बाकी सब क्या बता दीजिए? धातु है। तो मणिक रत्न हो गया और ये सब धातु है, तो आंसर कौन होगा? मणिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बताइए इसमें न्यून कोण, समकोण, समानांतर, अधिक कोण कौन होगा? अच्छा, न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो, अधिक कोण का मतलब जो 90 से अधिक हो, समकोण का मतलब जो 90 के बराबर हो। ये बताइए, है तीनों कोण के बारे में बता रहे हैं ना, लेकिन समानांतर का मतलब पता है क्या होता है? एगो हैंगा, एगो हैंगा, ये कौन बता रहा है? तो अंतर कौन है बताओ? समानांतर। समानांतर जो है दो रेखाओं को आमने सामने दिखाता है, बाकी जितना है उस सब कोण को दर्शाते हैं। वो सब क्या करते हैं? कोण को दर्शाते हैं। और समानांतर किसको दर्शाता है? दो रेखाओं को आमने सामने। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना, यूपी कांस्टेबल में पूछा कौन सा? वाह, सोना। क्यों? क्योंकि दौड़ना क्रिया है, जॉगिंग करना भी क्रिया है, भाई टहल रहा है, ये भी चलना भी क्या कर, लेकिन सोना जो है ये आराम करने को प्रदर्शित करता है। अब ये आपको लोग को ढंग आएगा, क्योंकि आप लोग इससे बड़ा प्रेरित हैं सोना से, है ना? सोते होंगे घर पे। इधर देखिए, ये क्या होगा? जिम कार्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा, यूपी SSS में पूछा गया है। चलिए, SSS का मतलब वही पेट वगैरह हो गया। ठीक है, पहले पेट नहीं होता था, 2021 से पेट हो रहा है, तो पहले यूपी SSS लेखपाल का डायरेक्ट एग्जाम लेता था। सी होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ इसमें तुंगभद्रा होगा। तुंगभद्रा एक नदी है। क्या है? तुंगभद्रा एक नदी है, जबकि ये रणथंबोर, जिम कार्बेट, बांधवगढ़, ये सब क्या है? उद्यान है। सब क्या है? उद्यान। उद्यान का मतलब समझ रही हो? शहरों में होता है ना, वो क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। तो जिम कार्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़, ये सब चिड़ियाघर है, जबकि तुंगभद्रा एक क्या है? नदी है। तो भाई अलग जोन होएगा उसी को ना मानेंगे, तो ये तुंगभद्रा को मान लिया जाएगा। अब बताओ इसमें बताओ आप लोग सभी लोग, जल्दी 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 बताओ। विकृति विज्ञान, भू विज्ञान, विकिरण विज्ञान, हृदय विज्ञान, कौन से होगा? अच्छा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कौन सही होगा? भू विज्ञान। देखो, हृदय विज्ञान किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? विज्ञान के अंतर्गत। विकिरण विज्ञान माने रेडियोलॉजी जो होता है, विकिरण किरणों के बाद, ये भी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और विकृति विज्ञान जो होता है ये भी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन जो भू विज्ञान होता है, भू माने भूमि, और ये भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किसके अंतर्गत? भूगोल। तो बताओ अंतर किस में है? भूगोल वाले में ना।
तो अंतर भूगोल वाले में ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, बताओ इसमें कौन सा है। ये फिर आपको द्विविमीय त्रिविमीय आ गया। इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि जो वृत्त होता है, वृत्त 2D होता है। क्या होता है? 2D। बाकी यही सब क्या होता है? 3D। यही सब क्या होता है? 3D। ये भी होता है 3D। याद कर लीजिए, मन कर तो नोट कर लीजिएगा। जब आप वीडियो देखिएगा तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, अलग अलग छांट लीजिएगा। 2D में कौन कौन अभी बताया था और 3D में कौन कौन हो गया। जैसे अभी मैं छांट दूं, अभी पहले जस्ट बताया गया था। क्या बताया गया? देखिए क्या बताया गया, थोड़ा पहले ज़्यादा पहले चला गया क्या। यहाँ पे ये 2D है, ये 2D है, ये 2D है। तो आप लोग 2D लिख के इन तीनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। और 3D लिख के इसको, और देखते रहिए इसके बाद जो पढ़ा रहे थे अभी। देख लीजिए, और 3D लिख के इसमें से छाट के लिख लीजिएगा, और ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए कि कौन 2D होता है और कौन 3D होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, एडिशन का मतलब क्या होता है? संस्करण। संस्करण का मतलब जैसे 2G 4G 5G आया ना, संस्करण आया, किताब का संस्करण आता है। इंडेक्स का मतलब होता है सूची। फॉरवर्डे का मतलब ये होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। अब प्रीफेस का मतलब हो जाएगा, क्या होता है ये? प्रस्तावना हो जाए सूची, प्रस्तावना, और इसका प्रीफेस का क्या होता है? मीनिंग देता है किताब में। किताब के ऊपर लिखा रहता है सूची, प्रस्तावना, भूमिका। भूमिका होता है ना, सही है, भूमिका। अब आप बताइए किताब में क्या क्या रहता है? किताब में प्रस्तावना रहता है, लेसन दिया रहता है, प्रीफेस रहता है, भूमिका, इंडेक्स रहता है, सूची। लेकिन ये संस्करण अलग है। संस्करण किसको दर्शाएगा? संस्करण बताएगा कि अब ये नया आया है किताब, अब दूसरे नया किताब आ रहा है, फिर नया किताब आ रहा है। तो जितनी बार किताब लॉन्च होगा उसको हम संस्करण बोलेंगे। लेकिन ये सब क्या है? तो ये सब आपका क्या बताइए? तो ये सब किताब में लिखा हुआ भाग होता है। जब आप क्या गलत हो रहा है, ये भूमिका होता है क्या? हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा। ये भूमिका और ये प्रस्तावना होगा, है ना। चलिए, ये भूमिका होगा और ये क्या होगा? प्रस्तावना होगा। थोड़ा सा लगा लेकिन ये सही है। चलिए, फिर भी आपको आंसर क्या मिलेगा? एडिशन ही मिलेगा, ठीक है। अभी इधर ध्यान दीजिए। हाँ ये बताइए, बहुत बढ़िया। जन्म हो गया, अब मृत्यु हो गया। बताइए ये दोनों में संबंध कैसा है? उल्टा। पास का दूर, ये संबंध कैसा है? उल्टा। लाभ का हानि, इसमें भी कैसे संबंध है? उल्टा। तो कौन कौन अलग है जी? भारी या मोटा? भारी मोटा अलग हो गया ना, तो भारी और मोटा क्या है? अलग है, ठीक है। बारिश तो तेज आ रहा है। चलिए